सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बल्दी डिवीज़न घांसी बाजार की उम्मीदवार परवीन सुल्ताना ज़ौजा मोहम्मद गौस के हक़ में इंतखाबी मुहिम के तहत पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान अवाम ने जगह जगह सदर मजलिस और रुकन असम्बली की गुलपोशी और शालपोशी भी की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी अवाम से बातचीत की और इस डिवीज़न में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को करने की यकीन दहानी कराई। आप तमाम से गुजारिश है भाई, पहले दिसंबर को मंजिल तोड़ दीजिए। पतंग का निशान है। मैं खास तौर से हमारे इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि मंजिल तोड़ दीजिए। पहले दिसंबर का इलेक्शन है। खास गुजारिश है हमारी माँ और बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से कि वोट डालिए। पहले दिसंबर के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। घांसी बाजार बल्दी डिवीज़न से बीजेपी की उम्मीदवार रेनू सोनी को इलेक्शन में मुकाबला करने की हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी, जिसके बाद उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रिटर्निंग ऑफिसर घांसी बाजार बीजेपी कैंडिडेट नामिनेशन रिजेक्ट చేయబడుతుంది। ఇవాళ హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ మూవ్ చేసి ఇవాళ ఆర్డర్ని సస్పెండ్ చేసింది ఆన్ ది గ్రౌండ్ దట్ ప్రాపర్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు, రీజనింగ్ ఆర్డర్ లేదని హైకోర్టు సస్పెండ్ చేసి క్యాండిడేట్ని ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేసే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది హైకోర్టు ఇవాళ బీజేపీ క్యాండిడేట్ ఫ్రమ్ घांसी बाजार వార్డ్ నెంబర్ 49 అండి। ఇవాళ ఆర్డర్ హౌస్ మోషన్ మూవ్ చేశాక మా ఫేవర్లో ఇంట్రీమ్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది। मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाकर दोबारा फिर से मुझे टिकट दिया। मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँगी और फिर से हम लोग घांसी बाजार में अपना परचम फहराकर जब जनता की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। घांसी बाजार डिवीज़न से बीजेपी की उम्मीदवार रेनू सोनी को अदालत से इजाज़त क्यों लेनी पड़ी, इस पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब के दौरान तबसरा किया। यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मैं उन मोहतरमा से, मैडम से पूछना चाह रहा हूं कि 5 साल में आप ऐसे 20 काम डेवलपमेंट के दिखाओ जो आपने किए। 5 साल में जो डेवलपमेंट के 20 काम आपने किए वो दिखाओ। आप वो भी नहीं दिखा सकते। मैं आपको आपके 100 काम दिखाऊंगा जो आपने जुल्म किया। यहां पर एक एक फेरिस्त मेरे पास है और आप अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन लड़ने की हिरस इतनी हिरस है। ये सीट बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व्ड है और बीजेपी की कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास में आते नहीं, झूठ बोलकर, धोखा देकर ये बीसीई का सर्टिफिकेट निकाले और बहादुरपुरा मंडल के तहसीलदार का लेटर है कि इनको इसलिए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया क्योंकि ये यहां की इनकी पैदाइश नहीं है और ये जो जबान बोलते हैं उस बुनियाद पर इनको बीसीई का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया। मगर इन्होंने झूठा बीसीई सर्टिफिकेट बनाकर तमाम तेलंगाना और हैदराबाद के बैकवर्ड क्लास के तमाम तबकों को धोखा देकर उनका हक मारकर बीजेपी की कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रही है। मैं तमाम बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई और बहनों से अपील करूंगा कि देखो कैसा आपके हक मारकर जो जबान भी नहीं बोल सकता उसको टिकट दिया गया है। और यहां पर बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, मगर ये अजीब और गरीब कैंडिडेट है जिसने अपने एक बेटे की पैदाइश का जिक्र ही नहीं किया बर्थ सर्टिफिकेट है। यानी क्या के खाली 2 बच्चे हैं। अरे मैडम, आपको बेटा भी हुआ था ना मोगलपुरे के दवाखाने में, कम से कम उसका तो नाम ले लेते। नहीं, मेरे को खाली 2 ही पैदा हुए हैं। वो जो तीसरा किसका है फिर? नहीं, उनका ही है, मगर उन्होंने नाम नहीं लिए। हिरस है, हिरस इलेक्शन लड़ने की। अब यहां की घांसी बाजार की जनता को तय करना है कि जो झूठ बोलकर धोखे की बुनियाद पर सर्टिफिकेट बनाते हैं, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए।